आज हम लोग प्रीपोजिशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगेंस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो अगेंस्ट का प्रयोग तीन प्रकार के अर्थों में किया जाता है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो हमने लिखा है यूजेज ऑफ अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट का उपयोग। अगेंस्ट का प्रयोग निम्न अर्थों में किया जाता है। किन किन अर्थों में किया जाता है? पहला है इन कंट्रावेंशन ऑफ। इन कंट्रावेंशन ऑफ मतलब के विरुद्ध, मतलब किसी के ऑपोजिशन, किसी के ऑपोजिशन के संबंध में हम लोग क्या करते हैं? अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं एक प्रकार का विरुद्ध। जैसे हमें कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, हमें कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? के विरुद्ध को हम लोग लॉक कर दिए मान लो, तो हमें कानून के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? कानून के विरुद्ध तो नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें नहीं जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वी शुड नॉट गो। हमें नहीं जाना चाहिए। पूरे को हम लोग लॉक कर दिए तो क्या बचा? हमें नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो। किसके? अगेंस्ट, अगेंस्ट लॉ, यानी कानून के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। और दूसरा है कि अगेंस्ट का प्रयोग हम लोग ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब उल्टा, जिसको हम लोग प्रतिकूल या विपरीत बोलते हैं। जैसे धारा के प्रतिकूल या विपरीत। तो धारा के प्रतिकूल या विपरीत नाव खेना कठिन है। ऑटोमेटिक या नाव जो हम लोग खेते हैं नाव को, तो धारा जिधर चलता है उधर हमको नाव ले जाना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो सबसे पहले बनाएंगे नाव खेना कठिन है, तो क्या हो जाएगा? इट इज डिफिकल्ट, कठिन है क्या करना? नाव खेना। अब जरा प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टा हो गया, तो यहाँ तो के प्रतिकूल धारा हो तो बाद में हम लोग प्रयोग कर देंगे, लेकिन नाव खेना का इंग्लिश होता है, नाव को हम लोग क्या करते हैं? धक्का देते हैं। तो यहाँ धक्का देना का प्रयोग नहीं करेंगे, पुश या पुल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? नाव खेना। खेना का जगह पर हम लोग क्या करेंगे? टू सेल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? टू सेल। इट इज डिफिकल्ट टू सेल, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या हो जाएगा? धारा के तो करेंट, करेंट मतलब धारा होता है। और लास्ट है अगेंस्ट का प्रयोग क्या है? प्रेसिंग वन, मतलब से सटकर। अगर कोई चीज सटकर होगा या उससे लगा होगा या लगी होगी, तो इस जगह पर हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। दीवार से लगी एक सीढ़ी है, दीवार से लगी एक सीढ़ी, एक सीढ़ी है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज ए लेडर, देयर इज ए लेडर। अगेंस्ट से सटा हुआ, किससे? दीवार से, अगेंस्ट वॉल। उसी प्रकार वह दीवार से लगकर झुका है, वह दीवार से लगकर झुका है, तो क्या करेंगे? He is leaning, he is leaning against, against किससे? दीवार से, against wall। तो हम लोग सीख गए कि अगेंस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। सीधा याद रखना, के विरुद्ध रहेगा, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी का प्रतिकूल या विपरीत रहे तो अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, और किसी से अगर सट कर संपर्क में रहे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अगेंस्ट। जैसे दीवार से लगी एक सीढ़ी है, तो बिल्कुल सटा हुआ नहीं होता, दीवार जैसे ऐसा होता है, तो इसका कुछ भाग क्या होता है? यानी अपर पॉइंट
क्या होता है, दीवार से सटा होता है, और जबकि लोअर पॉइंट इसका नीचे वाला बिंदु मिट्टी के संपर्क में रहता है, तो इस स्थिति में हम लोग एगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट।